श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे अपने पति को आसमां की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि पत्नियां यदि चाहें तो क्या से क्या नहीं कर सकती हैं। अपने पति को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है। काफी सारी मेरी बहनें माताएं कहती हैं कि हमारे पति की तरक्की नहीं हो पा रही है, हमारे पति के व्यापार में कुछ ना कुछ अड़चने आ रही है, या हमारे घर में अच्छा खासा हमारे पति कमा के लाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे घर में धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो आज की वीडियो मेरी सभी माताओं बहनों के लिए है जो अपने परिवार में खुशियां चाहती हैं, अपने बच्चों को अच्छा एक भविष्य देना चाहती हैं, अपने बच्चे को तरक्की की ओर जाते हुए देखना चाहती हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसे काम जिनको हम यदि अपने घर में करते हैं और ध्यान में कुछ बातें रखते हैं तो आप देखेंगे आपके पति आपके बच्चे की आसमां की ऊंचाइयों तक तरक्की का जो सपना है वो पूरा जल्दी हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ा हमें जो अपने आप में सुधार लेना चाहिए, यदि हम वास्तव में अपने पति की तरक्की को चाहते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि को चाहते हैं, तो सबसे पहला हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना है। पहले तो हमें अपने घर में या अपने रिश्तेदार में, आस पड़ोस में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, यदि वो घर में आते हैं तो उनको देखकर मुंह फुलाना नहीं चाहिए। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद हमें जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कहते नहीं है कोई हमें 1 करोड़ रुपए एक साइड रख दे और एक आशीर्वाद रख दे तो आप उसको उसमें से किसको चुनोगी। तो यदि आप आशीर्वाद को चुनते हो तो आप ज्यादा बुद्धिमान हो। यदि आप 1 करोड़ रुपए ले लेते हो तो हद है तो आप 1-2 साल में खर्च कर लोगे, लेकिन जो आशीर्वाद होता है, तभी हम कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है समय समय पर। और आशीर्वाद जो होता है वो हमारा इस जन्म ही नहीं बल्कि जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। तो समय समय पर हमें अपने से बड़े, अपने सास ससुर या माता पिता या जो भी हमारे घर में पैर छूने के लायक हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, हमारे घर में कोई भी रिश्तेदार आए, आसपास का आए, उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए। और आशीर्वाद जो लेने लायक, उनसे आशीर्वाद भी हमें लेना चाहिए। बात करें ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों को दान अभी हमें समय समय पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हमारे घर में कई प्रकार के दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये बातें बहुत छोटी हैं पर बहुत काम की हैं। यदि हम इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और अपने जीवन में मन हो वैसे कर रहे हैं, मन हो वो कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए किसी का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपने घर में भी हम चीज़ों का रख रखाव कर रहे हैं तो ध्यान ही नहीं रखते हैं कौन सी चीज़ को हमें उचित रखना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ चप्पल को उल्टा, हमारे हिंदू धर्म में उल्टा देखना या उल्टा पड़ा रहने देना बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो चप्पल को हम जब भी देखें कोशिश करें, जहाँ भी हो, जरूरी नहीं घर में भी, घर से बाहर भी कभी यदि आपसे संभव हो जाए तो उसको भी सीधा करना चाहिए। घर में कभी भी अस्त व्यस्त चीज़ों को नहीं पड़े रहना देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर में वास्तु दोष लगता है, वास्तु प्रभाव छोड़ता है। तो घर में जब भी हमारे काम हम फुर्सत हो जाएं, उसके बावजूद भी सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो उसको सही उचित स्थान पर रखना जरूरी है। जैसे आपके जूते चप्पल हो गए, घर में इधर उधर यदि आपके जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो उससे भी आपके घर में तरक्की नहीं होती है, क्योंकि जूते चप्पल शनि का कारक माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो ये काम को सुधार लीजिए। इसके साथ ही घर में हम जब साफ सफाई करते हैं तो उसके बाद हम अपने घर की जो कबाड़ की चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं, एकदम से बाहर नहीं निकालते, क्योंकि काफ़ी लोगों को देखा है, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, जब भी मैं अपने घर की सफाई करती हूँ तो जितना भी कबाड़ होता है मैं उसको तुरंत ही अपने घर से बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कबाड़ को उठा के अपने घर की छत पे डाल देते हैं, सोचते हैं कि उसको हटा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत पर पड़ा हुआ लोहा जो कि जंग लग जाता है, ये हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा गलत प्रभाव छोड़ता है, यानी शनि का कारक भी माना जाता है। इसीलिए अपनी घर की छतों को भी हमें कबाड़ से भरकर नहीं रखना चाहिए, समय समय पर साफ सफाई भी करते रहनी चाहिए। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को अब मैं बताती हूँ वो कार्य जिनको हमें प्रतिदिन नियम पूर्वक जरूर करना चाहिए। बहुत ही छोटे हैं पर बहुत ही काम के हैं और आपके घर गृहस्थी के काम से ही संबंधित है। कोई बड़े उपाय नहीं है, कोई बड़े काम नहीं है, उन्हीं काम में से आपको ये भी काम करने हैं। लेकिन उससे पहले करना चाहूंगी मैं रिक्वेस्ट की, प्लीज दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का
जरूर करिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अपने पति की तरक्की के लिए, आसमां की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, अपने बच्चों को खुशहाल देखने के लिए आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है, अपने घर में सुबह में आपको एक रोटी गाय के नाम की जरूर निकालनी है। जब हम गाय माता को रोटी देते हैं तो ना सिर्फ हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, बल्कि हमारे घर में या हमारे बच्चों को या हमारे पति को किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा होता है, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष लगा होता है, यहाँ तक कि लक्ष्मी दोष, क्योंकि कहा जाता है जिसको लक्ष्मी दोष लगा होता है उसके घर में निर्धनता हमेशा बनी रहती है। तो लक्ष्मी दोष से भी मुक्ति आप पा सकते हो यदि आप गाय माता को प्रतिदिन पहली रोटी खिलाना शुरू करते हो। इसके साथ ही पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। गाय को एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ रखकर हमें अवश्य देना चाहिए यदि आपके घर में पितृ दोष है। अन्यथा आप गाय को रोटी जो है वो आप उसमें थोड़ा सा चीनी लगाकर या आप सब्जी बनाते हो उसको भी लगाकर दे सकते हो, लेकिन नियम बनाना है कि आपको पहली रोटी गाय की जरूर निकालनी है। कोशिश करिए आप बची हुई रोटियों को कुत्ते को जरूर खिलाइए। इससे आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो भूखे प्यासे जानवर जो इधर उधर घूमते रहते हैं उनको भी भूख से शांति मिलती है। साथ में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो हमारे ग्रह नक्षत्रों को भी शांति मिलती है, यानी हमारे ग्रह नक्षत्र भी अच्छे होते हैं। तो हमें कुत्तों को रोटी भी समय समय पर जरूर खिलानी चाहिए। इसके साथ ही हमें एक चीज़ और याद रखनी चाहिए कि कभी भी हमें गर्म तवे के ऊपर पानी इत्यादि नहीं डालना चाहिए सुबह में जब भी हम उठें। तो भले ही हमारे घर में हमारे पति हमारे बच्चे करें या ना करें, लेकिन प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि अपने दोनों हाथों को इस तरह करिए और दर्शन करके कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वशने देवी पार्वती स्तनमंडले विष्णु पत्नी नमः पादम पक्षम समचवेम। इस तरीके से बोलकर, अब आप लोग कह रहे होंगे इस तरीके से बोलकर, अभी मैं अपनी बात बता रही हूँ, इस तरीके से बोलकर और अपने पूरे शरीर में ऊर्जा जरूर लेनी है। ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि आपने इतना बड़ा मंत्र बता दिया, मुझे नहीं आता है। परेशान नहीं होना है। आपके जो भी इष्ट है, चाहे वो माता रानी हो तो आप जय माता दी कह के ये आप अपने सुबह की शुरुआत कर सकते हो, या आपके जो भी आराध्य, जैसे मेरे श्री हरि हैं तो सबसे पहला जो मेरा एक नाम होता है, नाम जाप होता है, वो होता है श्री हरि का। उसके बाद मैं अपनी हथेलियों के दर्शन करके धरती माता को प्रणाम कर ही डेली अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। और जो भी, मैं ही नहीं बल्कि जो भी इस तरीके से अपनी सुबह की शुरुआत करता है उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो पति की आप तरक्की चाहते हो तो आप भी इस तरीके का काम करना शुरू करिए। अब ऐसा नहीं है कि आज से आपने काम करना शुरू किया और कल से ही आपके घर में धन की बाढ़ आ जाएगी, धन की जितनी भी कमी थी वो दूर हो जाएगी। धीरे धीरे करके आपके आचार विचार बदल जाएंगे। आपके घर में आप देखेंगे एकदम से बढ़िया बदलाव होने लगेगा। आपका जो मन है वो प्रभु भक्ति की ओर लगने लगेगा। आपके पति आपके बच्चे भी सद्मार्ग की ओर चलेंगे, भगवान के भजनों में लगेंगे, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। दोस्तों एक कदम हमें प्रभु भक्ति की ओर बढ़ाना चाहिए। हमारे घर के लोग ऑटोमेटिक ही भगवान की भक्ति करने लगेंगे। ये सच्चाई है कि यदि एक तालाब में यदि एक मछली गंदी होती है तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसी के साथ एक ये भी कहावत है कि यदि एक तालाब में एक मछली अच्छी है तो पूरे तालाब को वो अच्छा कर देगी। तो उसी तरीके से हमें अपने घर में एक संतुलन बना के रखना है कि भले ही घर में कोई पूजा पाठ करे या ना करे, लेकिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हर गृहिणी को याद में रखनी चाहिए। बात करें झाड़ू की तो सुबह में उठ के हमें अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। भले ही हमारे घर में काम करने वाली आती है, मैड आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने घर में झाड़ू का नियम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि मैड आती है वो खुद करेगी, हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये बात सब सही है। लेकिन झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है और सुबह में प्रत्येक घर की लक्ष्मी को, यानी प्रत्येक घर की महिला या बहू बेटी को झाड़ू जरूर करनी चाहिए। भले ही नियम करे, यानी थोड़ी थोड़ी झाड़ू लगा के नियम कर दे, जब मैड आएगी तो वो अपना सारा काम फिनिश कर लेगी। दोस्तों ये छोटे छोटे काम है। इसके साथ ही जब भी हम खाना बनाएं तो हमारे घर में जब भी कोई अतिथि आ जाए उस समय तो हमें कभी भी देखकर उन्हें झल्लाना नहीं चाहिए, मुंह नहीं फुलाना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि आखिर ये आ गए अब इनको खाना बनाना पड़ेगा या
एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ऐसा हमें कोई भी भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव का स्वरूप बताया गया है। तो पहली बात तो आजकल किसी के पास समय नहीं है कि किसी के कोई घर में जाए। यदि हमारे घर में कोई आता है तो या तो वो हमसे बहुत प्रेम करता है या उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही होगी किसी चीज़ को लेकर, तब वो हमारे पास आस लेके आता है। तो हमें कभी भी सामने वाले के लिए क्रूरता नहीं लानी चाहिए, क्रोध नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे घर में सब तरक्की और आसमां की ऊंचाइयों के तक यानी कामयाबी तक ले जाने के सारे काम होते हैं। यदि हम इन कामों में अपने परिवर्तन करते हैं, किसी भी प्रकार का आलच करते हैं, तो फिर हमारे घर में निश्चित ही भगवान की कृपा नहीं होगी। आप भगवान की कृपा को पाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको कर्मों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे आचार व्यवहार ही हमारे घर में तरक्की को लाते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कॉमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।